आज मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए थे उसका बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी वहां पे पता चले। कई बार सिमिलर केस रहती है, जैसे आप खुद भी वो गलती कर रहे होंगे जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन आपको वो आइडिया ही नहीं रहेगा कि ये मेरी गलती है। कभी कभार आप हमारे फीडबैक्स जो देखते हैं कि 1 महीने में कंसीव होता है, 2 महीने में कंसीव होता है, जब आगे आईयूआई आईवीएफ तक भी फेल होता है, तो हम क्या जादू करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसी चीज पे फोकस करते हैं, उसी चीज को ठीक करते हैं, उसी चीज पे काम करते हैं जो और डॉक्टर ने नहीं किया होता है। तो यहाँ पर आज का जो केस था उसमें हस्बैंड की रिपोर्ट 2024 मार्च में कराई थी। तब उनकी मोटिलिटी थी 22%, रैपिड प्रोग्रेसिव 22 था उनका। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से वाइफ की अलग अलग ट्रीटमेंट चल रही है, यानी कि उसकी फॉलिकुलर स्टडी किया जा रहा है, उसको लेट्रोस दिया जा रहा है, और उनको प्रोजेस्टेरोन वगैरह इम्प्लांटेशन के लिए चीजें दी जा रही है, और उनकी ट्यूब भी चेक करवाई गई है। यानी कि वाइफ बदल बदल के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2-3 डॉक्टर भी बदले हैं। हर बार उनको सिर्फ इतना बताया जा रहा था कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, आपको आईयूआई करना पड़ेगा। लेकिन आईयूआई करने का रीजन था हस्बैंड की मोटिलिटी, लेकिन वो उनको कैसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपकी मोटिलिटी ठीक नहीं है, इसीलिए आपको आईयूआई करना पड़ेगा, आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। जब यहाँ पर ये लोग आईयूआई के लिए तो रेडी नहीं थे, तो नेचुरल ऐसे ही वाइफ को दवाई दे देते थे, लेट्रोजोल, वो जो डुफास्टोन प्रोजेस्टेरोन देते हैं वही, और फिर बोलते थे आईयूआई करो, ये डॉक्टर बदल देते थे। ऐसे करते करते अब उनकी एक फ्रेंड ने हमसे ट्रीटमेंट ली थी। अब उन्होंने बोला आप हमारे पास आए वो, तो हमने उसकी जब पूरी केस स्टडी की तब उनके हस्बैंड की रिपोर्ट कराई है, और हस्बैंड की रिपोर्ट पहले थे उससे भी कम आई है, यानी कि काउंट सिर्फ उनका 8 आया और मोटिलिटी सिर्फ 5% आई। अब जो उन्होंने 1.5 साल तक ट्रीटमेंट ली, उसका जो पैसा वेस्ट हुआ, जो इमोशंस और वहां पे जो दौड़ भाग हुई, वो तो सब वेस्ट हुआ। तो अब उनकी हस्बैंड की ट्रीटमेंट हमने चालू की है। तो वापस वहां पे हस्बैंड की ट्रीटमेंट देंगे, वाइफ की ट्रीटमेंट देंगे, एग और स्पर्म पे एक साथ काम करेंगे, तो रुक जाएगी ना 1-2 महीने में। तो इतनी सिंपल है। अपने पूरे केस को स्टडी करिए, उसमें जो दिक्कत है उसके ऊपर काम करेंगे, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा।